इस तरह से बगैर राब्ता किए हुए अपनी तरफ से किसी दिन को मुतय्यन करके उस पर मुनाजरे का ऐलान कर देना मैं समझता हूँ कि ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अब आप मुफ्ती आने कराम के साथ बैठेंगे इंजीनियर साहब, जोर जबरदस्ती कोई नहीं है। बड़े होश और हवास के साथ मैं इस बात का ऐलान करता हूँ। और यही हरकत की है वो हमारे एक भाई ने, उवैस रब्बानी ने भी, उसने पकड़ के पूरी वीडियो बना दी है, सारी गलती उससे हुई है। 26 नवंबर को मुफ्ती साहब और ये ना चीज आपके पास आ फिर मैंने उसे फोन पे डांटा, मैंने कहा यार तुमने ये क्या हरकत की है, यार मैंने पूरा ख्याल क्लियर किया, तुमने अपना लुकमा मेरे मुंह में क्यों डाला है, मैंने कब ये बात की हुई है। 26 नवंबर 2023 को मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आखिरकार मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी अपनी वीडियो बयान जारी कर दी है। जो ये चल रहा था कि मुनाजरे के हवाले से कि 26 नवंबर को मुनाजरा होगा, उवैस रब्बानी साहब ने अपनी वीडियो में कहा था, इंजीनियर साहब ने भी बाद में ये कहा था कि ये अखलाकी तौर पे बिल्कुल गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उवैस रब्बानी साहब को। उसके बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी यही कहा है कि उन्होंने ये अखलाकी तौर पर गलत किया है, उवैस रब्बानी साहब ने हमें पहले बताया नहीं और खुद ही डेट सेलेक्ट कर ली है, लेकिन बाद में वो मान गए हैं कि ठीक है 26 नवंबर को मैं हाजिर हूँ। तो ये पहली वीडियो उन्होंने जो अपलोड की अपने चैनल पे इस हवाले से, तो वो पहले वीडियो देखें उसके बाद बात करते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन और सामीन, मशहूर एंकर पर्सन मेरे प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जनाब मोहम्मद उवैस रब्बानी साहब, उनका एक क्लिप, एक वीडियो क्लिप जो है वो बासरा नवाज हुआ, जिसमें उन्होंने मेरे और मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के मुनाजरे के हवाले से 26 तारीख़ की अनाउंसमेंट की है कि 26 नवंबर को मेरा और मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब का मुनाजरा होने जा रहा है। उस हवाले से कुछ गुजारिशात हैं। बिला शक व शुबा भाई मोहम्मद उवैस रब्बानी साहब खुश अखलाक भी हैं, बावकार भी हैं, खुश गुफ्तार भी हैं, बाकिरदार भी हैं, उनमें अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियाँ रखी हुई हैं। ताम अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद इस अनाउंसमेंट में शायद जज्बात में उनसे एक अखलाकी कमज़ोरी का मुज़ाहरा हुआ है, और वो ये है कि उन्होंने इस अनाउंसमेंट से पहले मेरे से इस तारीख़ को मुतय्यन करने के हवाले से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया है। तो इस तरह से बग़ैर राब्ता किए हुए अपनी तरफ से किसी दिन को मुतय्यन करके उस पर मुनाजरे का ऐलान कर देना मैं समझता हूँ कि ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये अखलाकी तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो अनाउंसमेंट से पहले मुझसे फ़ोन करके पूछ लेते कि क्या मैं 26 नवंबर को मुनाजरा करने के लिए अवेलेबल हूँ भी, या मैं मौजूद ही नहीं हूँ और वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर मैं बैरून मुल्क तबलीगी दौरे पर हो सकता था, और ऑलरेडी मैंने 26 तारीख़ के 26 नवंबर और इसके आगे पीछे की तारीख़ें खिताबात के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर दी हुई हैं। तो उस हवाले से ये उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि वो मुझसे पहले से इस तारीख़ की तायीन के हवाले से मशवरा करते तो ये बेहतर था। ताहम उलमा का ये दीनी फरीज़ा है कि वह हक़ हक़ और इब्ताले बातिल करें, और बिलखुसूस इस वक्त ये एक बड़ा फितना है जिसकी सरकूबी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इस वक्त तमाम चीज़ों से, तमाम जो हमारे फ़राइज़ हैं उनसे बढ़कर इस वक्त ये ज़रूरी है कि जिसमें लाखों हज़ारों लाखों लोगों के ईमान और अक़ीदे का मामला है कि इस फितने की सरकूबी की जाए। तो उस हवाले से गुजारिश है कि मैं मोहम्मद हनीफ कुरैशी बड़े होश और हवास के साथ मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि मोहतरम उवैस रब्बानी साहब की जो अनाउंस करदा तारीख़ है 26 नवंबर को, मैं 26 नवंबर 2023 को मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये मुनाजरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप पिछले मुनाजरे जितने भी देख सकते हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के या बाकी बरेलवियों के या बाकी फ़िरक़ों के, उनका कोई आज तक रिजल्ट नहीं निकला। तो इसका भी कोई हाल नहीं निकलना, क्योंकि इनकी हार अगर हो भी गई या जीत हो भी गई तो पूरे फिरके की जीत हार नहीं होगी, क्योंकि ये पूरे फिरके को लीड नहीं कर रहे होते, तो उसका फायदा नहीं होगा। इंजीनियर साहब को भी यही कहते हैं कि इस चीज का फायदा नहीं होगा कि अगर इनसे मुनाजरा भी हो जाए, क्योंकि कोई बड़ा बंदा हो, फिरके का टॉप हेड बंदा हो, तो उसके साथ अगर मुनाजरा करें तो पूरे फिरके को जो है ना वो डैमेज पहुंचेगा, पूरे फिरके पर असरअंदाज होगा वो मुनाजरा। लेकिन इनका फिर अगर हार गए जीत गए तो अल्लामा डॉक्टर अशरफ अली जलाली साहब हैं, वो भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के खिलाफ हैं, तो वो जो बरेलवियों की आधी पार्टी है वो तो मानेगी नहीं इस चीज को, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मुफ्ती साहब को ही या उसके थोड़े बहुत हो गए उनको फायदा होगा या उनको नुकसान होगा। तो इंजीनियर साहब ये बात करते हैं कि उस फिरके का टॉप हेड हो तभी उससे मुनाजरे करने का फायदा होगा, क्योंकि फिर उस चीज को मानने के लिए लोग, उनके जो फॉलोअर होंगे
وہ کثیر تعداد میں ہوں گے تو اس کا اتنا ہی رزلٹ نکلے گا. تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ اس طرح مناظرہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.